Hello students, welcome back to Prapon. Hope you are enjoying these videos on current affairs. करंट अफेयर्स के ज़रिए आप इंडियन पॉलिटी की बारीकियों को समझ रहे हैं, उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं और आपकी जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो डेवलप होती जा रही है। तो चलिए आज की इशू के माध्यम से हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से पूछा कि आपने कांवड़ यात्रा की परमिशन क्यों दी है। आप इसको रिविजिट कीजिए, रीथिंक कीजिए, वरना वी विल गिव आवर ऑर्डर। यूपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ऐसे ही अभी 1-1.5 घंटे पहले महाराष्ट्र में लोगों ने पिटीशन लगाया था कि हमको पंढरपुर वरी की परमिशन दी जाए, जिसमें विठोबा टेम्पल जो है शोलापुर में, पंढरपुर में, वहाँ लोग बहुत हुजूम के साथ जाते हैं, उसका पिटीशन लगाया था। अभी 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया। और केरला गवर्नमेंट से पूछा है कि जो आपने बकरीद के ओकेज़न पर रिलैक्सेशंस दे दी हैं वो क्यों दी हैं, जबकि कोविड की कंडीशंस चल रही हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट टफ एक्ट कर रहा है ऑन द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ पीपल, इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, लेट अस फाइंड आउट थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारी समझ इससे बढ़ेगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग इन करंट इश्यूज़ को अच्छी तरह समझने में बहुत सहायक होगी इन चीज़ों को देखते हुए। तो लेट अस फाइंड आउट। पिटिशनर ने बोला, कोर्ट में दलील दी जहाँ जहाँ पिटीशन गया, कि आर्टिकल 25 allows us all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion of choice। पंढरपुर वाले केस में दलील ये दी पिटिशनर्स ने कि हमको आर्टिकल 25, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि पंढरपुर वरी नहीं हो सकती है, कांवड़ यात्रा में लोग मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वी कैन नॉट फॉलो आवर फेथ, वी कैन नॉट फॉलो आवर रिलीजन। जबकि आर्टिकल 25 कहता है कि यस वी कैन फॉलो आवर रिलीजन, वी हैव राइट, फंडामेंटल राइट टू फ्रीली प्रोफेस आवर रिलीजन, हेंस इट इज वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ये दलील दी गई। 19(1)D में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, इसकी दलील भी दी गई कि अगर गवर्नमेंट कहती है वी कैन नॉट मूव इन ग्रुप्स टू पंढरपुर, इसका मतलब वी डोंट हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एंड आर्टिकल 19(1)D इज फंडामेंटल राइट, इट इज़ ऑल्सो आवर वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। ये लोगों ने दलील दी हैं। आर्टिकल 14 का सहारा भी लिया कि कुछ छोटे से ग्रुप्स को आप अलाउ कर रहे हैं सिंबॉलिक यात्रा के लिए और बाकियों को ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वलिटी देता है वो वायलेशन भी है। डिफरेंट दलीलें कोर्ट में दी जा रही हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम हमको बहाल किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली, कोर्ट्स जो भी फैसले देंगे वो वैलिडिटी के साथ देंगे, तो कोर्ट ने भी कहा कि वही प्रोविज़न्स जो आपको फ्रीडम देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं, वही प्रोविज़न्स आपके फंडामेंटल राइट्स वापस देने का अधिकार भी देते हैं। देखिए कैसे। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21, जिसको राइट टू लाइफ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ कहते हैं। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा फॉलोइंग ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर किसी को मूवमेंट करने से रोका जाएगा, किसी को अपनी राइट टू चॉइस भी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एवरीबडी, पुट्टा स्वामी केस जो मैंने आपको कल बताया था, सबको राइट टू चॉइस भी है। ये बहुत वाइडर राइट माना जाता है आर्टिकल 21। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, पर्सनल लिबर्टी आप आर्टिकल 21 देता है, बट योर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आपको राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय हाउ, बाय सर्टेन लॉ, एंड द लॉज आर व्हाट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक एक्ट 1897। ये वो कानून हैं जो सरकारों को परमिशन देते हैं कि अगर कंडीशंस एबनॉर्मल हैं तो इन फंडामेंटल राइट्स को विड्रॉ ना किया जाए। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। तो यू हैव राइट टू पर्सनल लिबर्टी मीन्स यू कैन मूव फ्रीली, आप मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपने फेथ को फॉलो कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू
प्रोसीजर स्टेबल्ड बाई लॉ। अगर आपको ये फ्रीडम को डिप्राइव करना है तो हाँ, गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकती है, बट गवर्नमेंट विल टेक द बैकिंग ऑफ ए लॉ, एंड द लॉज आर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एपिडेमिक एक्ट 1897 विच अलाउज गवर्नमेंट कि वो ट्रैवल को रोक सकती है, सो दैट अगर एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो वो ट्रैवल को रोक सकती है, ताकि द राइट टू लाइफ ऑफ मैनी पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट टू लाइफ ऑफ फ्यू पीपल। इन जनरल फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैनी आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्यू पीपल। हैंस ज़्यादाओं की जान खतरे में आ सकती है, तो वी आर डिप्राइविंग यू ऑफ योर फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी बाई इन्वोकिंग व्हाट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक एक्ट 2005, जो गवर्नमेंट्स को परमिशन देता है कि आप रोक सकते हैं ऐसी यात्राएं। मोरओवर कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25 में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, बट आपने उसका शुरुआत में जो लिखा है वो भी तो पढ़िए, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंडीशनड अपॉन व्हाट, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ। मतलब आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो करने से अगर हेल्थ डिस्टर्ब होती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, मोरालिटी डिस्टर्ब होती है, तो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलाउ नहीं किया जाएगा। बकरीद सेलिब्रेशंस में हुजूम अगर बाहर निकल आए, या कांवड़ यात्रा में बहुत लोग चलने लगे ग्रुप में, या पंढरपुर वरी में बहुत सारे लोग मूव करने लगे, जिससे राइट टू हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब होता है, तो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वापस ले लिया जाएगा। मीन्स राइट्स ऑफ फ्यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट्स ऑफ मैनी आर मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ। हैंस आर्टिकल 25 आपको राइट भी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, और यही आर्टिकल आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड राइट्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। हैंस यूजिंग ऑल दीज थिंग्स सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करता है अपने ऑर्डर्स को कि थिंक ओवर। केरला गवर्नमेंट को बोला है कि आज शाम को आप अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए, और कल सुबह हम जो पहला केस लेंगे वो यही केस लेंगे कि केरला गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया, अलाउ किया है कि बकरीद के ओकेजन पर रिलैक्सेशंस हो सकते हैं, वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक सही नहीं है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। मोरओवर यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, बट आर्टिकल 19(2) टू आर्टिकल 19(6) अलाउज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट तो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, लेकिन 19(2) से 19(6) तक वो रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन हैं जो आपके फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट भी करता है अंडर सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशंस। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जाएंगे, बट कंडीशंस एबनॉर्मल हैं तो रिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का इन्वोकेशन चल रहा है आजकल, जब ये 3 इश्यूज़ जो मैंने आपको बताई, पंढरपुर वरी, बकरीद और कांवड़ यात्रा की बात की है, तो कोर्ट ने इस आधार पर ये कहा है कि यस, राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ ऑफ मैनी पीपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट टू लाइफ ऑफ फ्यू पीपल। वी आर देख से कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बट इन जनरल राइट्स ऑफ मैनी आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो दीज इशूज़ आर इन्वॉल्व, दीज आर्टिकल्स आर इन्वॉल्व। मैं जब आप आर्टिकल बताता हूँ तो मैं आपको संविधान समझने की बात बताता हूँ। इसको डू नॉट टेक इट एज कि मैं बहुत कठिन चीज़ें आपको बता रहा हूँ या वो चीज़ें ला रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल नहीं है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप पॉलिटी को बहुत बारीकियों से समझना शुरू कर देंगे। बाय द वे, पंढरपुर वरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसका एक वीडियो, उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें पंढरपुर वरी का जो आर्ट एंड कल्चर वाला एंगल है वो आपको पता लग जाएगा, वो आपके लिए और यूज़फुल होगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थ्रू दिस पर्टिकुलर करंट इशू मैंने आपको कुछ संविधान या पॉलिटी की बातें बताने की कोशिश की है। होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए और मुझको बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स हम ला सकते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होने लगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।